बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक जो है ये बिगिनर्स के लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग है। ये आपको सिखाएगा कि इंग्लिश में हम किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और एक सेंटेंस किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, और लास्ट पे हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नाइन्थ, टेंथ और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज का लेक्चर इंतहाई फ्रूटफुल है, क्योंकि 5 नंबर का चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो क्वेश्चन उनके ऑब्जेक्टिव में आता है। तो अगर आप वीडियो को समझेंगे, एंड तक वॉच करेंगे, तो इंशाल्लाह 5 नंबर सिक्योर करने में आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं जी। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज़ द पार्ट विच डिस्क्राइब्स द पर्सन और थिंग विच डज द एक्शन। सब्जेक्ट यानी किसी भी फिक्रे में जो फ़ाइल होता है वो जो भी काम कर रहा होता है वो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसे राहील है, ये लड़के का नाम है। द टॉल बॉय अगर मैं कह दूँ तो लंबा लड़का। द फैट बॉय मोटा लड़का। इंटेलिजेंट बॉय जो है ज़हीन लड़का। अगली बॉय बदसूरत लड़का। हैंडसम बॉय खूबसूरत लड़का। तो यहाँ मैंने ब्यूटीफुल बॉय नहीं कहा, क्योंकि ब्यूटीफुल और प्रीटी जो है ये लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं। लड़के की तारीफ़ करनी है तो उसके लिए हम हैंडसम वर्ड यूज़ करेंगे। हैंडसम नहीं कहना, हैंडसम कहना है उसे। तो सब्जेक्ट जो है किसी भी फिक्रे में काम करने वाले के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो कुछ भी होता है हम उसको प्रेडिकेट कहते हैं। द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट विच कंटेन्स द वर्ब। प्रेडिकेट सेंटेंस में वो हिस्सा होता है जिसके अंदर वर्ब होता है, यानी जो काम के बारे में, फेल के बारे में बताता है। द वर्ब इन प्रेडिकेट मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हमारा वर्ब होना चाहिए। यानी अगर सिंगुलर वर्ब है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होगा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंगली सिंगुलर वर्ब होगा, एंड वाइस वर्सा। आगे एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा जो मैं बात कह रहा हूँ। जैसे राहील जो है ये एक लड़के का नाम है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाइकिंग और डिसलाइकिंग के लिए हम लाइक्स का वर्ड यूज़ करते हैं। लाइक्स टू रीड फिक्टिशियस स्टोरीज। राहील जो है उसको झूठी कहानियाँ जो है पढ़ना पसंद है, यानी फ़िक्शन पसंद है जो कि हकीकत में मबनी ना हो। राहील एंड आई लाइक टू रीड फिक्टिशियस स्टोरीज़। अब इसमें सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, राहील और मैं दो लोग हो गए। दैट्स वाई हमने सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया है, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। अब नीचे जो है ये प्रैक्टिस दी गई है, हम मिलकर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपके कितने आंसर ठीक हुए हैं। वी के अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि इसका इस्तेमाल करना है कि आर का करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वी के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द अपकमिंग स्पेलिंग कंपटीशन। दूसरे सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, ऑडिटोरियम जो है ये सिंगुलर है, दैट्स वाई इसके साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, इज़ एम्प्टी। ऑडिटोरियम जो है ये खाली है। थर्ड सेंटेंस को जब हम देखेंगे, द मेंबर ऑफ माई टीम, मेंबर एक है इसलिए टीम के बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इज़ नॉट हेयर, यानी मेरी टीम का एक मेंबर यहाँ पे नहीं है। फोर्थ सेंटेंस को जब हम देखेंगे, द कंपटीशन ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, वॉज लास्ट नाइट। यहाँ लास्ट जो है ये माजी को इंडिकेट कर रहा है, गुज़िश्ता रात को, दैट्स वाई यहाँ वॉज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था। फिफ्थ सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं माई फ्रेंड एंड आई, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा है तो इसके हिसाब से हैव का इस्तेमाल होना चाहिए। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पार्टिसिपेटेड इन इट। सिक्स सेंटेंस को देखते हैं, राहील एंड आई, यहाँ भी अगेन प्लूरल सब्जेक्ट है, दो लोग हैं तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल होना चाहिए, आर एक्साइटेड। यहाँ आपने आई के अकॉर्डिंगली एम की गलती नहीं करनी, क्योंकि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट ओनली आई, वी आर टॉकिंग अबाउट राहील एंड आई, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, दैट्स वाई यहाँ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। सेवन्थ सेंटेंस को जब हम देखते हैं, द पार्टिसिपेंट्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑफ अदर ग्रुप्स यूजुअली कम लेट, दूसरे ग्रुप्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अक्सर लेट आते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है क्योंकि यूजुअली जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अमूमन लेट आते हैं।
आखिरी सेंटेंस को देखते हैं। एवरीवन सिंगुलर है, एवरीवन इन माय फैमिली स्पोर्ट्स मी। तो यहाँ हमने देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जाना और चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को भी आपने जाना। तो फीडबैक लाजमी दें और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। प्रीवियस वीडियोस भी देखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।